Today in this video we will discuss about what is a variable in JavaScript and how can we create a variable in JavaScript and how can we execute the value of any variable in JavaScript. So variable is an identifier that can be stored some value into the memory of your computer system. So if we want to create any variable in JavaScript we can use var keyword. और ये बाकी जो मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है टैग्स जो टाइप की हुई हैं ये मैंने आपको क्लास में बताई हैं. तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे इन बॉडी सेक्शन. यू हैव टू राइट स्क्रिप्ट लैंग्वेज एंड जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट टाइप करने के बाद आपने var कीवर्ड का यूज़ करना है और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है. लाइक यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया a और उसमें वैल्यू असाइन कर दी 10. सो इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस वैल्यू यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट dot write. Okay, and after that write a string like the value of a is equals and print the value by using comma operator. This is, and if you have done, save your program and save your program with .html extension. आप कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, डेस्कटॉप में अपने एक पर्टिकुलर फोल्डर में कहीं पे भी सेव करना है. अब देखो आपने स्क्रिप्ट लैंग्वेज में एक वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर किया है, उसमें वैल्यू असाइन की है 10 और उसको एग्जीक्यूट करवाया है. एंड इफ़ यू हैव डन, क्लोज योर स्क्रिप्ट लैंग्वेज एंड क्लोज बॉडी सेक्शन एंड क्लोज HTML सेक्शन. अब हमने इसको एग्जीक्यूट करवा के देखना है. तो एग्जीक्यूट हम कहाँ पे करवाएंगे, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो वो सेव हुआ है. तो हमारे पास डेस्कटॉप में HTML नेम का एक फोल्डर है, वहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई है, उसको नेम दिया है +1. इसको मैंने ओपन करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करो. आप डबल क्लिक करके आप देखेंगे आपकी फ़ाइल जो है वो ओपन हो चुकी है और यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट हुई है, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स 10. सिमिलरली इफ़ यू वांट टू प्रिंट 2 वेरिएबल्स वैल्यू, अब 2 वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करेंगे where b and assign the value in b like 20. And if you want to print the value of b, write this statement again. Here write this statement again and write b in place of a, and it can be print the value of b. And after that save your program. जितनी बार भी आप मॉडिफिकेशन करेंगे उतनी बार ही सेव करना है. ब्राउज़र को ओपन करो और उसको रिफ्रेश करो तो आप देखेंगे a की वैल्यू 10 आ रही है और b की 20 आ रही है. अब देखो यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं हो रही है, अलग अलग लाइन में नहीं आ रहा है. हम इसको भी चेंज करते हैं. सो यू हैव टू राइट हेयर br टैग. आपने br टैग यूज़ कर लेनी है. एंड आफ्टर दैट सेव योर प्रोग्राम. सेव करने के बाद आपने फिर से मॉडिफिकेशन जो की है उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपने रिफ्रेश करना है, फिर से प्रोग्राम को रन करना है. तो आप देखेंगे a की वैल्यू 10 है और b की 20 है. अब आपने यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करना है. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, इनका सम करना चाहते हैं. तो सम करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स का सम शो करना चाहते हैं. तो उसके लिए सिमिलरली हम इसी स्ट्रिंग को पास करेंगे आगे. सो राइट हेयर अगेन डॉक्यूमेंट डॉट राइट. अब यहाँ पे लिखना है आपने द सम ऑफ 2 नंबर्स, द सम ऑफ a एंड b. a एंड b का सम देखना तो हम यहाँ पे कंप्यूटेशन करवाएंगे. मीन्स यू हैव टू राइट हेयर a प्लस b लिखेंगे. अब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, सेव करेंगे. सेव करने के बाद हम उस प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 10 और 20 का सम यहाँ पे 30 बता देगा. ठीक है, इसी टाइप से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डिवीजन कर सकते हैं. This is static variable. Okay, so there are 2 types of variables. First is static and second is dynamic. Static variables means जिसकी value fix होती है. We cannot change the value of any static variable at the execution of a program. जैसे a की value 10 fix है और b की value 20 fix है. हम जब प्रोग्राम को बनाएंगे तभी हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. लाइक अभी मैंने यहाँ पे 30 कर दी, 60 कर दी. ठीक है, मैंने इसको सेव किया. सेव करने के बाद हम अगर सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, जैसे इफ़ यू वांट टू शो द सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज 2 नंबर्स, अगेन राइट हेयर डॉक्यूमेंट डॉट राइट. ओके, एंड शो द सब्ट्रैक्शंस ऑफ दीज 2 नंबर्स. सब्ट्रैक्शंस हमने दिखाना है तो सम की जगह हम सब कर देंगे, सब्ट्रैक्शन बता देगा हमें. एंड आफ्टर दैट सेव योर प्रोग्राम. सेव करो एंड रिफ्रेश योर प्रोग्राम. फिर आपने ब्राउज़र को ओपन करना है और इसको रिफ्रेश करना है.
ठीक है, तो आप सब्ट्रैक्शन भी देख सकते हैं, एडिशन 80 है और सब्ट्रैक्शन 40 है। सिमिलरली नेक्स्ट इज डायनामिक वेरिएबल एंड हाउ कैन यू क्रिएट अ डायनामिक वेरिएबल। अब डायनामिक वेरिएबल हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम बैर कीवर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पे प्रॉम्प्ट ले लेंगे PROMPT एंड आफ्टर दैट टाइप स्ट्रिंग लाइक एंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमने इनपुट करनी है, कॉमा, ठीक है, आगे हमने इसको क्लोज किया। आफ्टर दैट सेव इट। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास एक इनपुट डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, उसमें आपने इनपुट करनी है, फिर आगे प्रोग्राम वर्क करेगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, हमने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करके देखेंगे, ये देखो इनपुट बॉक्स आपके स्क्रीन में, कंप्यूटर की स्क्रीन में आ चुका है। हेयर यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ ए लाइक 40 एंड क्लिक ओके बटन। ओके बटन में जब आप क्लिक करेंगे तो वैल्यू ऑफ ए 40 आ रही है, वैल्यू ऑफ बी 20 आ रही है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो ए और बी की वैल्यू है उसको प्लस नहीं कर रहा है, यहाँ पे कॉन्कैट कर रहा है। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर मैंने पढ़ाया था आपको, मीन्स कि इसको ये स्ट्रिंग मान रहा है, तो हमने इसको चेंज करना है इंटीजर वैल्यू में। तो अब इंटीजर वैल्यू में डायनामिक वेरिएबल को कैसे चेंज करेंगे, हम यहाँ पे जहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा है यहाँ पे हम एक और यहाँ पे पार्स इंट लिख के उसको इसको इंटीजर वैल्यू बना देंगे, ठीक है। प्रॉम्प्ट को इसको अंदर कर लेंगे और उसको इंटीजर वैल्यू बना देंगे, ये इंटीजर वैल्यू हो गई। एंड आफ्टर दैट यू कैन सेव योर प्रोग्राम, सेव करो प्रोग्राम और उसके बाद आपने उसको एग्जीक्यूट करना है। एंड आफ्टर दैट एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम एंड गिव द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल 10। अब देखो ए की वैल्यू 10 है, बी की 20 है, तो सम अब 30 ही आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, ठीक है। तो हमने इंटीजर में चेंज कर दिया और इंटीजर वैल्यू क्या होती है, इट कैन बी स्टोर ओनली 0 to 9 नंबर्स विदाउट डेसिमल नंबर को स्टोर करेगा, ठीक है। सो दिस इज डायनामिक वेरिएबल एंड दिस इज स्टैटिक वेरिएबल, राइट।